जिंदगी की राह में कहीं खो गया है इंसान। मंजिल मिल जाएगी, जरा खुद को तो पहचान। हौसलों को कर बुलंद, पूरे होंगे अरमान। ऊंचे हो विचार, मुश्किलों में हो मुस्कान। राजयोग के राज को जान, जिंदगी बने आसान, जिंदगी बने आसान, जिंदगी बने आसान। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे प्रोग्राम जिंदगी बने आसान में। दोस्तों, हर व्यक्ति अपने परिवार वालों के लिए इम्पोर्टेंट है। हम अपने आप के लिए भी बहुत इम्पोर्टेंट है। आप सभी के लिए अगर एक रामबाण हम बात करें तो वो है 3 टियर इम्यूनिटी। आज इसके बारे में जानने के लिए हमारे साथ है डॉक्टर सतीश गुप्ता जी। आइए उनसे बातें करते हैं। ओम शांति भाई जी, वेलकम टू आवर शो। जी भाई जी, आपने पिछले एपिसोड में बहुत ही खूबसूरती से बताया था कि किस तरह से हमारी इम्यूनिटी का स्ट्रॉन्ग होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आपने ये भी बताया था कि किस तरह से ये 3 टियर इम्यूनिटी के बारे में आपने चर्चा की थी। अगर आप उसके बारे में थोड़ा सा और रोशनी डाल सके। जैसे हम बात करें 3 टियर इम्यूनिटी की, जैसे VIPs जो होते हैं ना, उनको 3 टियर सिक्योरिटी लगती है ना जी। जो भी, और हर आदमी अपने आप में VIP है, अपने परिवार के लिए, इवन अपने समाज के लिए, और इवन देश के लिए भी। ट्रू। हर आदमियों से मिलके ही समाज बनता है, चाहे बच्चा हो, चाहे जवान हो, चाहे बूढ़ा हो। और हर एक को 3 टायर इम्यूनिटी चाहिए। और पिछले 1.5 साल में जो हमने पेशेंट्स से मिले हम लोग, तो हमने देखा जिन्होंने इस 3 टियर इम्यूनिटी को डेवलप किया, वो उस इन्फेक्शन से बाहर निकल पाए या उनका इन्फेक्शन हुआ ही नहीं। अच्छा। तो मतलब हमारे यहाँ तो लगभग 100% रहा। जिनको भी इन्फेक्शन हुआ, बहुत सीरियस इन्फेक्शन भी हुआ, उनको एक भी डेथ नहीं हुई। अच्छा। तो हमारे यहाँ इतना अच्छा सा, क्योंकि हमारे यहाँ तीनों इम्यूनिटी की बात ध्यान रखा गया। स्पिरिचुअल इम्यूनिटी का, मेंटल इम्यूनिटी का और फिजिकल इम्यूनिटी का। स्पिरिचुअल और मेंटल इम्यूनिटी के लिए हमने मेडिटेशन का प्रयोग किया। ओके। जैसे मैंने लास्ट एपिसोड में भी बात कर रहे थे, व्हाट इज मेडिटेशन और योग इज कनेक्शन विद द ट्रूथ। राइट। सत्य से जुड़ जाना। सबसे बड़ी जो इसमें हिंड्रेंस देखा गया, रुकावट देखी गई इन ठीक होने में, वो एंजाइटी और फियर था। जैसे लास्ट टाइम फिर हमने इससे बात की थी। बिल्कुल। और एंजाइटी और फियर का कारण क्या है? जब हम अपने रियल से नहीं जुड़ते हैं। कि ट्रुथ की बाय डेफिनेशन डिस्कस किया था कि ट्रुथ मीन्स एटर्नल, बियॉन्ड बर्थ एंड डेथ। राइट। ट्रुथ मीन्स अनचेंजेबल। तो जब हम इस सत्य से जुड़ जाते हैं तो आई एम अ बीइंग, मैं एक आत्मा हूँ जो एटर्नल है, अविनाशी है, जन्म मरण से परे है। मन सूक्ष्म शरीर है हमारा जी, और एक स्थूल शरीर है, फिजिकल बॉडी 5 एलिमेंट्स की बनी। और मैं इसका हीलर हूँ। और कैसे हील करता हूँ? मेरे पास जो आत्मा के पास 7 अपनी एनर्जीज़ हैं, स्पिरिचुअल एनर्जीज़ हैं, इनेट एनर्जीज़ हैं। जैसे फर्स्ट तो ट्रूथ ही है, ट्रूथ अपने आप में एक एनर्जी है। राइट। जैसे जैसे आप जानते हैं मैं आत्मा हूँ, मैं मर नहीं सकता हूँ, वास्ट डिफरेंस आ जाता है। मैं देह हूँ, मैं बॉडी हूँ, मरने वाला हूँ। बिल्कुल। रोल हूँ, बदलने वाला। मेरी जिम्मेवारी कौन संभालेगा? डर पैदा हो जाता है, एंजाइटी पैदा हो जाती है। मैं आत्मा हूँ, ये भी आत्मा है, मेरी पत्नी भी आत्मा है, मेरा पति भी आत्मा है, मेरे बच्चे भी आत्मा है, मेरी माँ भी आत्मा है, मेरे पिताजी भी आत्मा है, और हम सबका एक पिता परमात्मा है। वाह, एकदम चेंज हो गया। एंजाइटी भी खत्म, फियर भी खत्म, ट्रू, टोटल खत्म हो गया। ये जो पहली बात समझ में है ना, कि इसको हम ABCD भी कह देते हैं, APCD भी कहते हैं, आत्मा, परमात्मा, कनेक्शन एंड ड्रामा। तो आत्मा अपने को समझ के, परमात्मा अपने से 3 बिंदी भी कह देते हैं। मैं आत्मा बिंदी, मेरा बाप बिंदी, और जो बीत गया उसको बिंदी लगा दो, फुल स्टॉप लगा दो। और जो होने वाला उसका भी फुल स्टॉप लगा दो। जस्ट एंजॉय दिस, दैट आई एम अ बीइंग, आई एम अ पॉइंट ऑफ एनर्जी, स्पिरिचुअल एनर्जी, कॉन्शियंट एनर्जी। और उस परमात्मा जो पावर हाउस है 7 एनर्जी का, उससे जुड़ा हुआ। डॉक्टर साहब, यहाँ पर मेरे एक सवाल आया कि जैसे आपने अभी कहा कि आप बिंदी और आपके परमात्मा, आई मीन जो गॉड है वो भी बिंदी,
और साथ ही साथ आपने ये भी कहा कि पास्ट को बिंदी लगा दो। ये सारी बिंदियाँ फिर भी लग जाती है, लेकिन ये मोमेंट पर फ्यूचर की बिंदी नहीं लग रही है, क्योंकि फ्यूचर में क्या होने वाला है उसका बहुत डर है। तो उसमें आपके लिए क्या कहना है? हाँ, नहीं, जब हम बिंदी बन जाते हैं ना, जैसे बिंदी मीन्स आई एम अ बीइंग, आई एम एनर्जी, राइट। तो एनर्जी जो होती है हमेशा एटर्नल होती है। भविष्य में डर खत्म ही हो जाता है ना। भविष्य मैं तो एटर्नल तो रहने वाला हूँ ना, राइट। मैं तो हमेशा ही रहने वाला हूँ। और जैसे ही आप अपने आप को ये समझते हैं तो आपके अंदर ट्रूथ आ गया। पर डॉक्टर साहब, मैं मानती हूँ कि हम एज अ सोल इटर्नल है, लेकिन इस बॉडी के साथ में भी मेरे बहुत सारे रिलेशनशिप्स हैं, बच्चे हैं, पति है, माँ है, बाप है, ये सभी लोग हैं। तो और भी बहुत सारे रिलेशनशिप्स हैं। तो उन सभी के साथ भी तो उसके साथ तो एक ख़त्म हो जाएगा ना सब कुछ? नहीं, ऐसा नहीं। जब आप थोड़ा प्रैक्टिस करते हैं ना इस ट्रूथ में टिकने की, जी, तो आप देखते हैं कि आपके अंदर वो एनर्जी आ जाती है। और सबसे बड़ी जो कारण है ना अनटाइमली डेथ का, जी, कॉम्प्लिकेशंस का, कोई भी इन्फेक्शन हो, कॉम्प्लिकेशंस हो गए, लंग्स ख़राब हो गए, हार्ट पे इफेक्ट आ गया, मेरे कुछ और नर्व्स पे डिफेक्ट आ गया, या मेरे ब्रेन में डिफेक्ट आ गया। वो क्यों होता है? जहाँ एंजाइटी और फियर होती है, इम्यूनिटी ख़त्म हो जाती है। ओके। और उसके बाद वो इन्फेक्शन एकदम बड़ा इन्फेक्शन, बड़ा मीन्स यू बिकम वेरी स्मॉल इन फ्रंट ऑफ द इन्फेक्शन बिकम्स वेरी बिग। ट्रू। तो ये यहाँ प्रॉब्लम आती है। तो भविष्य हमारा तुरंत सुरक्षित हो जाता है। हमें डर लगता ही नहीं। हमने देखा अपने पेशेंट्स को, हमने जो पेशेंट जो हमारे पास आए उनके लंग्स 80% 90% डैमेज हो चुके थे, पर जहाँ उनके अंदर बीइंग का एक था ना फीलिंग थी, और जैसे लोग भी थे इनको बीइंग की फीलिंग ही नहीं थी, जी, तो उसमें वास्ट डिफरेंस था। अच्छा। मतलब वो इन स्पाइट ऑफ दैट उनको 2-3 दिन में ही ठीक हो गए। वो मतलब इनकी जो होता है ना विदाउट ऑक्सीजन, 2 दिन में ऑक्सीजन लगी ठीक हो गए। और कुछ लोगों को 20 दिन भी ऑक्सीजन लगने के बाद भी ठीक नहीं हुए, जिनके अंदर फियर था, एंजाइटी थी। बिल्कुल। तो यहाँ प्रॉब्लम मतलब बड़ी कंट्रास्टिंग है। उनके भी रिलेशनशिप्स थे, उनके भी पूरे परिवार थे। जी, जब परिवार का उनका डर उनको लगा, मैंने बताया केयरलेस एंड केयर फ्री। यस, तो केयर फ्री अप्रोच आई ना, बिल्कुल। और वो उनके घर वालों को भी स्ट्रांग, उन्होंने अपने घर वालों को भी स्ट्रांग किया। डरने की बात नहीं है, आई जस्ट कम आउट ऑफ इट, आई कम आउट ऑफ इट विथ फ्लाइंग कलर्स। तो एक जो उनके अंदर तो कॉन्फिडेंस था ना कि भगवान मेरे साथ है, ईश्वर अपने साथ है, फिर डरने की क्या बात। भगवान हमारा साथ ही। तो वो एक जो फीलिंग थी ना, तो वो उसने बड़ा वंडरफुल काम। तो स्पिरिचुअल इम्यूनिटी का मतलब ही ये है कि अंदर जब ट्रुथ में आप टिकते हैं, मेरा ट्रुथ क्या है, आपका ट्रुथ क्या है, मेरे परिवार वालों का ट्रुथ क्या है, तो जब समझ में आया तो एक प्योरिटी आ गई। एंड प्योरिटी इज़ द बिगेस्ट, क्या कहेंगे, एक करंट है इम्यूनिटी को डेवलप करने के लिए। ओके। और पीस आ गई, वर्तमान में आ गई, लव आ गया, हैप्पीनेस आ गई। हैप्पीनेस आया तो आपका सारा सिस्टम, इंटेस्टाइन सिस्टम मजबूत हो गया, आपका जो डाइजेस्टिव सिस्टम इम्पोर्ट, सारे जो एंटीबॉडीज़ बन रहे हैं ना, वो अंदर फूड से ही बनते हैं, एंटीबॉडीज़ बनने शुरू हो गए। और बस अगर आनंद आ गया तो और ज़्यादा एनर्जी बूस्ट हो गई। तो इस तरह से, और प्लस जो कोई पेन हो रही है ना बॉडी में, उसको टॉलरेट करने की पावर आ गई। तो ये स्पिरिचुअल इम्यूनिटी है। आपका एक शील्ड बन गया, आभामंडल बन गया, जिसे ऑरा कहते हैं ना जी। तो ये कवर करता है आपको, नेगेटिव इमोशन से, नेगेटिव बातों से, सबसे कवर कर लेता है। फिर जो मेंटल इम्यूनिटी की हम बात कर रहे थे जी, उसमें था साइकोलॉजिकल इम्यूनिटी। तो अपने आप ही पॉजिटिव थॉट आने लगते हैं। बिल्कुल। जो हमने परमात्मा मुरली, जो उसको महावाक्य मुरली कहते हैं ना, जी, तो मुरली का अपने आप मनन चिंतन चलने लगता है, अच्छी अच्छी बातें याद आएंगी। साइकोलॉजिकल इम्यूनिटी का मतलब यही है, अगर आप स्पिरिचुअल इम्यूनिटी है तो ही आपको पॉजिटिव बातें याद आएंगी। ओके। अच्छा, ऐसा होता है? ऐसा होता है। ओके। क्योंकि नहीं तो हमारे क्या होता है, जब आप बीमार होते हैं ना, फैक्ट ये है, जब बीमार होते हैं सारी लाइफ की नेगेटिव बातें याद आती हैं, तो आदमी डरने लगता है, बहुत डर बढ़ जाता है। और जैसे ही आपके अंदर स्पिरिचुअल इम्यूनिटी आती है ना, आप उस ट्रुथ से जुड़ जाते हैं, अपने और उससे ट्रुथ से जुड़ जाते हैं, तो आपके अंदर इतनी पॉजिटिव थॉट, मतलब बेसिक टोटली क्या कहते हैं, जो आपका सबकॉन्शियस माइंड है ना, उससे कनेक्शन है कॉन्शियस माइंड का। अच्छा। सबकॉन्शियस माइंड को इंग्लिश में, हिंदी में कहते हैं चित्त। जी। तो चित्त पे, जैसे कहते हैं, जैसा चित्त, जो चित्त में है वो चिंतन में है। ओके। अगर मेरे दिल में सत्य है, ट्रुथ है, दिल माना मेरी कॉन्शियस में, चेतना में अगर ट्रुथ है कि मैं कौन हूँ, मेरा कौन है, मेरा उससे क्या संबंध है, और ड्रामा कर्मा फिलॉसफी का ज्ञान है, समझ है जी। तो मेरे दिल में अगर ये है, सत्य है, तो मेरा चित्त शांत है, एकाग्र है, आनंदमय है। बिल्कुल। तो चित्त शांत एकाग्र आनंदमय है, तो मेरी
चेतन मन में क्या चलेगा, मेरे जीवन की अच्छी अच्छी बातें मुझे याद आएंगी। ओके, पॉजिटिव फाइल्स खुलेंगी, पॉजिटिव जहाँ होप है, जहाँ होप है, ओके, जहाँ गुडनेस है, जहाँ वैल्यूज़ है, वो वाली हमारी टोटली डिपेंड करता है हमारी स्पिरिचुअल इम्यूनिटी पे। विदाउट स्पिरिचुअल इम्यूनिटी यू कैन नॉट हैव साइकोलॉजिकल इम्यूनिटी। ओके, राइट। तो डॉक्टर साहब जैसे साइकोलॉजिकल इम्यूनिटी की अगर हम बात करें तो कई बार मैंने ये नोटिस किया है कि हम स्टक हो जाते हैं, जैसे मैं मानती हूँ कि आप सही कह रहे हैं, लेकिन उस मोमेंट पर जैसे आई एम फ्रीज्ड, आई डोंट नो व्हाट टू डू। जैसे उस मोमेंट की वो फ्रीज से बाहर निकलने के लिए मैं कौन सा एक ऐसा स्पेसिफिक थॉट दूँ जिससे मैं उससे बाहर निकल पाऊँ, क्योंकि उसके बाद ही मैं होप की तरफ आगे बढ़ूँगी, उसके बाद ही मैं सर्टेनिटी की तरफ आगे बढ़ूँगी, या उसके बाद ही मैं ग्रोथ की तरफ आगे बढ़ूँगी। तो आपका क्या कहना है? इसमें दो तरह की बातें हैं जी। एक तो ऐसे पेशेंट्स जो हेल्पलेस होते हैं, जो अभी मान लो कोमा पे हैं, जी, वेंटिलेटर पे चले गए हैं, जी। हम उनको तो वो तो अपने नहीं, कुछ भी वो तो प्रैक्टिस कर कुछ सकते भी नहीं कर सकते। वो तो कुछ भी प्रैक्टिस, उसके लिए तो हमें करना पड़ेगा, बिल्कुल, डॉक्टर को करना पड़ेगा, जी, नर्सिस को करना पड़ेगा, अपने जो उसके रिलेटिव्स हैं जो बाहर बैठे हैं, जी, आईसीयू के बाहर बैठे हैं, उनको करना पड़ेगा, है ना। नहीं, लेकिन इमोशनली इफ दे आर स्टक, हाँ, सो right, वो हाँ। जगह पर, नहीं, और जो कुछ लोग हैं जो कॉन्शियस है ना, जी, उनको थोड़ा थोड़ा डॉक्टर्स को, नर्सिस को बहुत पॉजिटिव रूप में, कभी हम उनको होपलेस ना, कब से सबसे बड़ा वर्ड होता है एक डॉक्टर का वर्ड, हाँ, ठीक है, डॉक्टर का वर्ड या नर्स का वर्ड। हमेशा मैंने तो देखा इवन हॉस्पिटल में डे टू डे लाइफ में मैंने देखा ऐसे ऐसे पेशेंट जो मतलब मुझे पता है वो जाने वाला है, कि तो फिर मैं एक पॉजिटिव वर्ड बोलता हूँ ना, और मैं डेली जाता हूँ तो मैं उनको बोलता नहीं, यू आर गेटिंग बेटर, यू आर गेटिंग बेटर, आज बहुत अच्छे लग रहे हो, कल से बेटर, देखो कल रिपोर्ट ऐसी थी आज ऐसी है, तो दे कम आउट ऑफ इट, अनएक्सपेक्टेड बाहर आते हैं। हालांकि मेडिकल जो हमारे फैक्ट्स हैं कहते हैं कि ये बाहर नहीं आ सकता जी, तो इन स्पाइट ऑफ वट एवर नेगेटिव रिपोर्ट्स यू हैव, नेक्स्ट डे पेशेंट इज बेटर। वाओ, तो आई थिंक द पावर ऑफ थॉट्स इज वंडरफुल, बिकॉज एज यू थिंक सो यू बिकम। ट्रू, और जो साथ में डॉक्टर्स हैं या नर्सिस हैं या उनके रिलेटिव्स हैं, जी, वो हमेशा इस तरह का मूड बना के जाएं, इस तरह के थॉट्स पेशेंट को दें। आसपास अपने घर, भले आप घर में बैठे हैं, पेशेंट हॉस्पिटल में है, तो भी आप ऐसे ही थॉट भेजिए उनको, ऐसे ही थॉट करिए, खाली ये नहीं कि भेजिए नहीं। हाँ, यही मैं पूछने मैं वाली सपोज थी। घर में बैठा हूँ और जी। मेरे पेशेंट मतलब मेरे रिलेटिव हैं कोई, वो 20 किलोमीटर दूर हॉस्पिटल में दाखिल है, तो मैं उनके लिए नेगेटिव थॉट्स ना करूँ, राइट, उनको एक पॉजिटिव मैसेज दूँ, तो उससे जो है उनके अंदर पावर आती है। मैं तो देखा है, तो ये हमें साइकोलॉजिकल इम्यूनिटी बिना स्पिरिचुअल इम्यूनिटी के नहीं आती है। बिल्कुल, तो पॉजिटिव थॉट्स आएंगे और उससे साइकोलॉजिकल इम्यूनिटी हमारे, बिकॉज जो हर थॉट हमारा क्या करता है, एंडोर्फिन्स बनाता है, जी, पॉजिटिव वाला एनकैफिलिन्स बनाता है, रिलैक्सेशन सिस्टम रिस्पॉन्स चालू कर देता है, उससे ऑटोमेटिक आपके अंदर हीलिंग, इम्यूनिटी एकदम ऐसे बूस्ट करती है, इम्यूनिटी एकदम बूस्ट हो जाती है जी, ना। और आपके अंदर जो एंटीबॉडीज ऐसी बनती हैं, वंडरफुल इम्यूनिटी एंटीबॉडीज, कैसा भी वायरस हो, किस तरह का भी, कितना भी स्ट्रॉन्ग वायरस क्यों ना हो, वो ख़त्म हो जाएगा, बिल्कुल, और आपकी प्रॉब्लम, यू विल कम आउट ऑफ द प्रॉब्लम, है ना। मतलब इसमें ऐसा देखा गया अनएक्सपेक्टेड, जो पता था कि ये व्यक्ति 90 साल का है और इसके अंदर बहुत सारी बीमारियां हैं, ब्लड प्रेशर भी है, डायबिटीज़ भी है, स्टीरॉयड भी खा रहा है पहले से ही है, जी, इम्यूनोसप्रेसिव ड्रग्स, किडनी भी ट्रांसप्लांट हो चुकी है, दे केम आउट, वाओ, एक फाइटिंग पावर थी। और जो एक 35 साल का था, ठीक ठाक हेल्दी, डेली जिम में जाता था, बहुत सारी प्रोटीन्स खाते थे, वो भी चले गए। जी, पर मेन बात ये थी जिनके अंदर जो निकल पाए, तो ये एक साइकोलॉजिकल इमोशनल रिलेशनशिप जो है आप अपनी जब उस एटर्नल गॉड से बना लेते हैं, जी, फिर आप जैसे मैं एक डॉक्टर नर्स की तरह आप बिहेव करते हैं अपने समाज में, अपने परिवार में, तो आप अच्छी केयर कर पाते हैं, अच्छा एक संबंध बना पाते हैं, इमोशनल EQ जिसे कहते हैं ना, इमोशनल इंटेलिजेंस बढ़ जाती है। फिर एक एटीट्यूडनल इम्यूनिटी, एटीट्यूडनल इम्यूनिटी, ओके, वो जो चौथी इम्यूनिटी है, जो एटीट्यूडनल इम्यूनिटी है, मेरा एटीट्यूड कैसा है बीमारी के प्रति, ओके, है ना, तकलीफ के प्रति, चैलेंज, जो भी चैलेंज मेरे सामने आया है बीमारी के रूप में, समस्याओं कर, मेरे घर में 3 बीमार हो गए, अभी लास्ट सेकंड फेज में क्या देखा गया, पूरे के पूरे परिवार वाले बीमार हो गए, हाँ,
बिल्कुल। एक ही व्यक्ति बचा जो नहीं जैसे कई बार एक भी बचा, कई बार चारों के चारों बीमार हो गए, 4 मेंबर, चारों के चारों बच्चे भी बीमार, माँ बाप भी बीमार, जी, ऐसा हो गया। तो अभी क्या करें? तो एटीट्यूडनल इम्यूनिटी, कि हमारी एटीट्यूड क्या है, हम हाउ आई एम गोइंग टू अप्रोच दिस प्रॉब्लम। तो अगर एटीट्यूड मेरा पॉजिटिव रहे, स्पिरिचुअल रहे, तो फिर फेस करना इजी हो जाता है। और चौथी है बिहेवियरल इम्यूनिटी। ओके, इसमें हमारे बिलीफ सिस्टम बहुत काम करते हैं, जिसमें मेरी हैबिट्स बहुत काम करती हैं। संस्कार या हाँ, हैबिट? संस्कार एक ही, संस्कार और हैबिट एक ही बात है। जी, तो मेरे बिलीफ सिस्टम्स मेरे कई बार ऐसे होते हैं जो मुझे टोटली नेगेटिव बना देते हैं, कि मेरा अभी समय खराब चल रहा है, शनिचर की दशा चल रही है, राहु की दशा चल रही है ना, मेरा तो समय खराब चल रहा है। तो ये जो बिलीफ सिस्टम्स है ना, इनसे बाहर आना होता है। बिल्कुल। डॉक्टर साहब, जैसे अभी आप कह रहे हैं कि सिचुएशन जो भी है, आप जितना मैं समझ पा रही हूँ, जितना जो भी सिचुएशन है, अगर ये चारों मेंटल इम्यूनिटी के बारे में अगर हम ध्यान दें तो हम उस सिचुएशन से बाहर निकल सकते हैं। इसमें क्या है, मैं आपको बीच में इंटरप्ट कर रहा हूँ, बिल्कुल। इसमें हमको अभी से काम करने की आवश्यकता है। डोंट वेट फॉर द पेंडेमिक टू कम, यस, डोंट वेट फॉर द प्रॉब्लम्स टू कम। राइट। अभी से, ये नहीं कि मैं आज मेरे कोई बीमारी हो जाए तब मैं काम करूँ, नहीं। एवरीवन, हर इंसान को ये मेहनत अभी से करने की आवश्यकता है। जी, अपनी स्पिरिचुअल इम्यूनिटी को बढ़ाए, ये अपना टीयर डेवलप करे सबसे Yes. स्ट्रांग, उसके बाद अपनी चारों इम्यूनिटी, मेंटल इम्यूनिटी को डेवलप करे। राइट, स्पिरिचुअल इम्यूनिटी से डेवलप होगी चारों मेंटल इम्यूनिटी, बिल्कुल। साइकोलॉजिकल, इमोशनल, एटीट्यूडनल और बिहेवियरल। यस, तो परमात्मा के प्रति हमारा बिलीफ सिस्टम आ जाएगा, राइट, ही इज़ विद मी। वो हर समय मेरे साथ है, हर जगह मेरे साथ है, और हर संबंध से मेरे साथ है। जी, जब ये मेरा बिलीफ सिस्टम आ जाएगा, और मेरी संस्कार, सोने का समय, उठने का, सबसे इंपॉर्टेंट बात देखी गई, हमारे अंदर जो घड़ी है, बायोलॉजिकल क्लॉक है, Yes. उसके अनुसार मैं हर कर्म करूँ। ओके, आई शुड मेक मेडिटेशन एज अ वे ऑफ लाइफ। मुझे उसको अडॉप्ट करना पड़ेगा। अभी टाइम्स बता रहे हैं, अब लोगों को करना ही पड़ेगा। पहले तो था, पहले ऑप्शनल था, अभी मेडिटेटिव वे ऑफ लाइफ सबको अडॉप्ट करना पड़ेगा। बिल्कुल, क्योंकि अगर जीना है तो ये मुझे करना ही पड़ेगा। तो ये मेरे बिहेवियर चेंज करना पड़ेगा। बिल्कुल, और फिर लास्ट में आती है फिजिकल इम्यूनिटी। अब वो ज़माना बीत गया कि मेरे को डाइट, मेरी बैलेंस डाइट होनी ही चाहिए, संतुलित भोजन चाहिए। जी, अभी देखने में आया, जो लोग नेचुरोपैथी कर रहे थे ज़्यादा बीमार हुए, अच्छा, और निकलना उनका मुश्किल हो गया बीमारी से। वो खाली बैलेंस डाइट खा रहे थे, खाली सब्जियां खा रहे थे, सलाद खा रहे थे, खाली फ्रूट्स खा रहे थे, उनकी डाइट में प्रोटीन थी ही नहीं। ओके, तो उनको निकलना मुश्किल हो गया। 3 बार टेस्ट हुआ तो नेगेटिव हुए, नहीं तो आम आदमी 4 दिन में, 5 दिन में नेगेटिव हो रहा था। जी, वो 3 बार 15-20 दिन जाके नेगेटिव हुए। तो हमें जो है अब ध्यान रखना है इस बात का कि हमें हमारा फूड तीनों टाइम खाएं, सुबह, दोपहर, शाम। जी, प्रोटीन अच्छे अमाउंट में हो, और उसमें फ्रूट्स अच्छी मात्रा में हो, सैलड्स अच्छी मात्रा में हो, फैट भी प्रॉपर, दूध हो, दही हो, बिल्कुल, प्रॉपर अमाउंट में हो। बिल्कुल, बैलेंस, संतुलित भोजन, बिल्कुल, लो फैट, हाई फाइबर, बैलेंस्ड वेजिटेरियन डाइट, शुद्ध सात्विक फूड, सातों गुणों को बढ़ाने वाला फूड। राइट, दैट शुड बी, मतलब हमारा जो फूड ऐसा होना चाहिए हमारे 7 गुणों को बढ़े, अंदर से बढ़े। जी, क्योंकि जैसे मन, जैसे अन्न वैसा मन। मेंटल इम्यूनिटी भी हमारे अन्न से डिपेंड करती है। दूसरा, हमारी एक्सरसाइज शुड बिकम रेगुलर फीचर। बिल्कुल, जो हमें आज इतना, पहले पुराने घरों, हम पुराने टाइम में घर में रहते थे, दरवाजे यहाँ से ही बंद, यहाँ से ही बंद, एसी में अंदर बंद रहते, वो गलत है। ओपन एयर वेंटिलेशन चाहिए, जी, अपने क्रॉस वेंटिलेशन कमरे में चाहिए, खुली हवा में आप डेली वॉक करें, कम से कम 1 घंटा सुबह वॉक करें सनराइज़ के बाद। और तीसरी जो बात है, प्रॉपर स्लीप। या, ये देखने में जो लोग प्रॉपर सोते हैं 8 घंटा या 6 घंटा लगातार सोने वाले, उनकी इम्यूनिटी स्ट्रांग हो जाती है। इतना बड़ा रोल प्ले करता है जितना sleep। अनइम्पॉर्टेंट है ना, भूख कहते हैं ना, जी, ऐसे नींद भी उतनी इम्पोर्टेंट है। और जो एडिक्शन फ्री लाइफ, इस समय आप जिन्होंने भी स्मोकिंग करते हैं, शराब पीते हैं, गुटखा खाते हैं, इन लोगों में देखा गया बहुत प्रॉब्लम हुई है। अभी तो समय है गुटखा, पान, ये सब चीज़ छोड़ देने का, क्योंकि अगर जीना है तो। बिल्कुल, क्योंकि अदरवाइज हमारे लंग्स पहले से डैमेज हैं, हमारा लीवर पहले से डैमेज है, तो हम बाहर निकल नहीं पाएंगे। बिल्कुल, तो अभी है समय है कि एडिक्शन फ्री लाइफ का। तो अगर हम ये सब बातें करते हैं, और समय पर डॉक्टर्स की एडवाइस लेने का,
बिल्कुल। और मतलब कहते हैं स्टे सेफ स्टे होम, है ना। पर होम तो खैर घर में तो नहीं रह पाएंगे, पर जहाँ भी जाएं मास्क लगाएं, 6 फीट का डिस्टेंस रखें और वैक्सीनेशन जरूर कराएं समय पर, है ना। समय पर वैक्सीनेशन कराएं तो आपकी लाइफ सुरक्षित रहेगा। और ना खाली आप सुरक्षित रहेंगे, अगर आप सुरक्षित रहेंगे तो आपका परिवार सुरक्षित रहेगा, हमारा समाज सुरक्षित रहेगा और हमारा देश सुरक्षित रहेगा और हमारा विश्व सुरक्षित रहेगा। ब्यूटीफुल। डॉक्टर साहब, आज हमने बहुत सारी बातें की, मैंने बहुत कुछ सीखा है आज, क्योंकि अभी तक हम बहुत सारी बातें करते आ रहे थे कि स्ट्रेस कैसे कम करना है, इम्यूनिटी कैसे बढ़ाना है, अपने हेल्थ को कैसे बेटर करना है, बट आपका टोटली डिफरेंट पर्सपेक्टिव था इन सभी को लेकर के। एंड ऑल थैंक्स टू यू फॉर योर वैल्यूएबल टाइम। थैंक यू सो मच भाई जी। ओम शांति। दोस्तों, आज हमने जाना कि अगर हमें अपनी मेंटल इम्यूनिटी को बढ़ाना है तो हमें अपनी स्पिरिचुअल इम्यूनिटी को बढ़ाने की ज़रूरत है। हमने ये भी जाना कि अगर हम अपने आप को अर्थात अपने सत्य को जानेंगे कि हम एक आत्मा है, तो हमारे अंदर की जो ऊर्जा है वो डबल हो जाएगी और मैं ये कह सकती हूँ कि अथाह हो जाएगी। इस ऊर्जा को महसूस करने के लिए स्पिरिचुअलिटी को अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बनाइए। इस बात के साथ आज के प्रोग्राम को हम एंड करते हैं। कल आपसे फिर मिलेंगे आपके ही शो में जिंदगी बने आसान। ओम शांति। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें जिंदगी बने आसान, ब्रह्मा कुमारीज गॉडलीवुड स्टूडियो, शांतिवन, आबू रोड। कॉल 80949134887।